आज किसानों ने हमसे कुछ मांगा था। पहली बार जिंदगी में, पहली बार नंगे बदन नंगे पांव वो खेतों में काम करता रहा, हमारे लिए रोजी रोटी कमाता रहा, उगाता रहा, हम तक पहुंचाता रहा, देश फले फूले। लेकिन पहली बार उसने कुछ मांगा। पिछले 2-2.5 महीने से इतनी सर्दी में वो सड़क पे है। अलग अलग नाम से पुकारा गया उसको। पहले हम किसान कहते थे, जब हमें उसकी ज़रूरत थी, जब हमने उसको वोटों में कन्वर्ट करना था तो हम नारा लगाते थे जय जवान जय किसान। तब तक वो किसान था। जब वो अपनी मांगों को लेकर अपने हित की रक्षा के लिए सड़क पे उतरा, सरकार के खिलाफ उसने प्रदर्शन शुरू किए, वो देश विरोधी भी हो गया, वो खालिस्तानी भी हो गया, पता नहीं कब पाकिस्तानी भी हो जाएगा। समझना होगा जनाब, आज पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, शायद उससे पहले भी, उससे पहले किसान का जन्म हो गया था, सबसे पहले शायद किसान का ही जन्म हुआ था। तभी मानवता आज जिंदा है, तभी इंसान जिंदा है। पहली बार उसने कुछ मांगा था। वो ये नहीं चाहता था कि आप मेरे साथ सड़क पे आकर बैठ जाओ, अपने बच्चों को लेकर, अपनी दुकानें बंद कर कर, बिजनेस बंद कर कर, अपनी नौकरी छोड़कर। नहीं, उसने कहा था एक दिन का बंद दे दो मुझे, ताकि मैं अपनी ताकत को पहचान सकूं। क्या आपने दिया? मैंने आज काफ़ी दुकानदारों से बात की। जम्मू की बात मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था, लेकिन दुकानें खुली थी। और जब मैं दुकानदारों के पास गया, जनाब आप किसानों के क्या, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या आप विरोध में हो या उनके हित में है। उन्होंने कहा जनाब हम उनके हित में हैं, लेकिन दुकान नहीं बंद कर सकते, नुकसान बड़ा हो गया है। पता नहीं किस सोच के साथ आपने ये कहा, लेकिन ये याद रखना जनाब, आज अगर मैं 60-70 रुपये किलो चावल खाता हूँ ना, वो चावल किसान उगाता है। अगर वो चावल उगाना बंद कर देगा, मेरे जेब में पैसे होंगे, वो 60-70 रुपये में नहीं खा सकता। मुझे उसका बाटल चाहिए, मुझे वो पैसे देने हैं, चावल लेने हैं। वो चावल किसान उगाता है। पैसे तो आपके पास हैं, लेकिन अन्न वही देता है। आज कुछ मांगा था उसने, आपने पूरी तरह से नहीं दिया उसको। कहीं ना कहीं निराश जरूर हुआ होगा। आप तर्क निकालते हो, मेरे कुछ भाई हैं, मेरी ही बिरादरी के हैं, तर्क निकालते हैं जनाब, लॉजिक क्या है आज बंद करने का, क्यों बंद करें, क्या हो जाएगा इस बंद से। मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, वो मेरा राइट है पूछना, शायद मेरा यही काम है। मुझे ये बताओ, कोरोना के चलते आपने 3 से 4 महीने बंद रखा, कोरोना खत्म हो गया, समझ आ गई बात आपकी। आपने इसलिए खोल दिया कि अर्थव्यवस्था चरमरा ना जाए, आती है बात समझ में। आपने थालियां बजवाई, आपने तालियां बजवाई, आपने दिए जलाए। कोई एक पढ़ा लिखा आदमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आदमी मुझे बता दे इसका लॉजिक क्या था, और आपने बजाई। द पाइड पाइपर एंड हैमलियन, वो कहानी सुनी होगी, मैंने सुनी थी बचपन में। एक बांसुरी बजाता है, चूहे पीछे चलते हैं उसके लाइन में। कोई एक लॉजिक बता दे मुझे, कोई पढ़ा लिखा आदमी। आपने थालियां क्यों बजाई थी? आपने तालियां क्यों बजाई थी? कोई लॉजिक है इसका? नहीं है। लेकिन आज बंद का लॉजिक था, आज बंद का लॉजिक था, बड़ा समर्थन मिला। इसलिए मैंने कहा कि आज किसान खालिस्तानी भी हो गया, देश विरोधी भी हो गया, एंटी नेशनल भी हो गया, कांग्रेस का भी हो गया, बीएसपी का भी हो गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है। अगर आज कांग्रेस का राज होता सेंटर में और यही स्थिति होती, तो आज किसान जो है बीजेपी का भी हो जाता। आज उसको बीजेपी के नाम से पुकारा जाता अगर सरकार कांग्रेस की होती। लेकिन आज सरकार बीजेपी की है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया कि ये सियासतदान लोग हैं जनाब। और जनाब इतना सियासतदान, इतना अगर फंडिंग इनको हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये लोग सामने आए हैं, ये आप कहते हो ये किसान नहीं है। और जनाब अगर ये किसान नहीं होते, अगर ये किसी पार्टी के कहने पे चल रहे हैं, तो आज सेंटर में बीजेपी की सरकार नहीं होती, फिर ये सारे वोट कांग्रेस को डालते।
फिर तो सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी तादाद। आपको वो छोटे छोटे बच्चे, वो बुजुर्ग माएं, वो जो जिनकी कमर झुक गई, आपको वो नहीं दिखता, आपको वो नहीं दिखता। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं दिखता। जो सवाल मुझे पूछे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपने थाली और तालियां क्यों बजाई थी। मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है, मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, कोई भी शख्स करे, वो बात समझ आती है जनाब, डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बात समझ आती है, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हो तो वो मुझे समझ नहीं आता। आखिर ये किसान बिल है क्या जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, ये जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप किसानों को एक अच्छी चीज दे रहे हो, जैसा कि आप कहते हो कि आप अच्छी चीज दे रहे हो, तो ये समझना भी जरूरी है आप किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे हो, आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो, कारण क्या है इसका। अगर किसान ये लेना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती क्यों देना चाहते हो, क्या कारण है इसका। अगर आप मुझे कोई बेनिफिट देना चाहते हो, मैं नहीं लेना चाहता, मुझे इसमें मेरी अपनी सोच काम करती है, मैं नहीं लेना चाहता, आप जबरदस्ती क्यों दोगे मुझे। जब ये कानून बनाया गया था किसानों के लिए, उनके लोग बीच में होने चाहिए थे, उनसे मशवरा होना चाहिए था, उनसे बात होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये होता ही नहीं, बात समझ आ जाती। लेकिन आज जबरदस्ती आप दे रहे हो, और जो सड़क पे बैठा है वो किसान है, जो आज जम्मू में दिखा वो किसान है, किसान के सपोर्टर हैं, वो लोग हैं जिनके बच्चे आज घर में अनाज खाकर जिंदा हैं, जो उस किसान ने उगाया है। हम किसान और जवान का एहसान कभी नहीं उतार सकते। अगर आपको ये लगता है कि आपने 1 किलो चावल के बदले 70 रुपए दे दिए, मैंने पैसे दिए चावल ले लिए, और गलत जनाब। आप पैसा देकर खिलौना खरीद सकते हो, वो आपको जिंदगी दे रहा है। हमने किसान को उस लेवल पर कभी समझा ही नहीं। बताता हूं क्यों। किसी ने यहां तक कह दिया कि जनाब ये तो जीन्स पहन के आया है, ये किसान कैसे हो सकता है। तो आपकी नजर में किसान की इमेज क्या है, उसने फटा पुराने कपड़े पहने हो, क्या इमेज रखते हो आज किसान की। आपने क्या इमेज सोची है किसान की। आज हिंदुस्तान का किसान कैसा दिखता है आपकी नजर में। आपने उसकी इमेज जीरो रखी हुई है अपनी नजर में, इसलिए आपने कह दिया कि जीन्स पहनने वाला किसान नहीं हो सकता, बड़ी गाड़ियों में आने वाला किसान नहीं हो सकता, जो हिंदुस्तान को चला रहा है वो अमीर नहीं हो सकता। वो कैसे अमीर हो गया, ये तो किसान है ही नहीं। आप हैरान हो गए। ये सोच आपकी, किसानों के लिए ये सोच थी आपकी। मेरे साथ रोहित चौधरी साहब हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, किसान बैकग्राउंड से हैं। इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसान बिल आखिर है क्या। रोहित साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी रविंदर जी बोलिए। रोहित साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, इतना जो बवाल हो रखा है, छोटे छोटे मासूम, बुजुर्ग, पूरा किसान जो एक कम्युनिटी है वो सड़क पे है इतनी सर्दी में, आखिर ये सारा मसला क्या है, थोड़ा समझाएंगे आप हमें? रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने किसानों की आवाज जम्मू में भी मीडिया में उठाई। आपने देखा होगा जो पंजाब का मीडिया है, आज 12 दिन लगातार हो गए हैं, उन्होंने कोई और खबर नहीं दिखाई, उन्होंने दिन रात किसानों की खबरें दिखाई। और जो हमारा देश का नेशनल मीडिया है वो किसानों को किसी और तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। आज किसानों को खालिस्तानी भी कहा जा रहा है, आज किसानों को एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है, आज किसानों को अपोजिशन के साथ भी जोड़ा जा रहा है। पर ये जो बातें करने वाले लोग हैं ये नहीं सोचते कि ये वही किसान है जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को उसका पेट पालता है। इसी अन्नदाता को आज आप टेररिस्ट, आतंकवादी बोल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। अब मैं बात करूंगा जो 3 बिल सरकार ने जो अब कानून बन चुके हैं वो लाए हैं, आखिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है उन बिल्स के अंदर, उन कानूनों के अंदर, जिसको कि हम सब जो है काले कानून बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, उसमें एपीएमसी जो मंडी सिस्टम है हमारा, उसको सरकार कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। जहाँ पे किसान जाके अपनी फसल बेचता है, जिसको एपीएमसी कहा जाता है, जिसको हम अपनी लोकल
लैंग्वेज में मंडीज भी कह देते हैं, तो वो सरकार खत्म करना चाहती है। उस बिल में है कि कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी आकर उस एपीएमसी को बाईपास कर सीधा किसानों से फसलें खरीद सकती है। तो किसानों को डर है कि आने वाले दिनों में जब ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो मनचाहा रेट देंगी, क्योंकि उन मिल्स के अंदर सरकार ने कहीं भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, जिसके लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो उनमें कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरी बात जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि आप जो बड़ी कंपनीज है वो छोटे किसानों से आके कॉन्ट्रैक्ट पर उसकी जमीनें लेंगी और वहाँ खेती करेगी। आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी फेल हो चुकी है और सरकार आज उसको हम पे थोपना चाहती है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं है, ना ही हमने उसकी डिमांड की है। आज जो सबसे बड़े दो इश्यूज हैं वो है एमएसपी की बात सरकार नहीं कर रही, दूसरी जो है एपीएमसी मंडीज जो है, हम किसानों को डर है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं उन मंडीज को खत्म कर देगी, जिससे छोटा किसान जो है वो मारा जाएगा। अगर सरकार हमें एमएसपी नहीं देगी तो हमारी फसलों का हमें रेट नहीं मिलेगा। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज आने वाले दिनों में मनचाहा रेट देगी और किसान, एक छोटा किसान जो है वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ नहीं लड़ सकता। आपको भी पता है किसान 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खा सकता है, तो वो कहाँ जाके कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके उन बड़ी कंपनीज के साथ लड़ेगा। और इस बिल में सबसे बड़ी बात एक और भी है कि अगर आपको लगता है, सरकार ने जो अभी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सरकार ऐसा कह रही है, उसमें ये मेंशन है कि एसडीएम लेवल का जो ऑफिसर है वो आपका निपटारा कर देगा। वो एक कमेटी बनाएगा, उस कंपनी के लोग होंगे, किसान होगा, वो उसका फैसला कर देगा। आप मुझे बताइए रविंदर जी, आज की डेट में कौन सा एसडीएम है जो एक छोटे किसान की बात सुनता है? जब उसके पास अरबों खरबों की कंपनियां खड़ी होंगी, वो क्या किसान की बात सुनेगा या उन कंपनियों की बात सुनेगा? बात समझ आती तो है, बात समझ आती है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये आज हमारे लिए काला कानून है, क्योंकि किसान जो है आज ठंड में सड़क के ऊपर है। 3 महीने से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और 12 दिन से आज के किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं। मतलब इमोशनल होता है इंसान जब वो फोटोग्राफ देखता है। रात को एक वीडियो था, 6 साल का बच्चा भी प्रोटेस्ट के अंदर है। क्या सरकार को ये दिखता नहीं है? सरकार को ये समझ नहीं आता कि ये चीज इनको नहीं चाहिए थी, हम इन पे थोप रहे हैं? किस बंदे ने कहा है कि हमें ये कानून चाहिए? किसी ने नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, आज कहा जाता है टीवी के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। इसके पीछे की मैं वजह बता देता हूँ। देश के अंदर 6.5%, 6.5% लोगों को एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। उसमें 2 सबसे बड़ी फसलें हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग हमको एंटी नेशनल और खालिस्तानी कहते हैं, कि वो कह रहे हैं कि 2 स्टेटें प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये खालिस्तानी। वो जरा सुन ले कि क्यों कर रहे हैं हम प्रोटेस्ट। देखिए, 6.5% लोगों को एमएसपी मिलता है पूरे देश के अंदर, जितने हमारे किसान हैं। उस 6.5 में से 90%, 90% जो किसान है वो पंजाब और हरियाणा से आती है। इसलिए भाई साहब आज हम सड़कों पर हैं कि वो 90% जो किसान है उनको डर है आने वाले दिनों में। जिस फसल का रेट 2000 मिलता है, कल को कंपनियां 500 भी देंगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों कंपनियों ने कैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पहले फ्री में दिया, बाद में आज उसी के वो 4 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो वैसा ही किसानी के अंदर होगा। किसानों को डर है कि उसकी जमीनें मारी जाएंगी, उसकी आने वाले दिनों में हमारी जो पीढ़ियां हैं वो खतरे में है, भविष्य खतरे में है। इसलिए अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर है। डेमोक्रेसी के अंदर हक ऐसे ही मांगे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित साहब आपका, हमें पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। हमारे व्यूवर को पूरी बात समझ आ गई होगी कि ये कानून आखिर हैं क्या और किसान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित साहब हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये रोहित साहब थे, बड़े विस्तार से इन्होंने हमें समझाया। ये बात सच है, ये बात सच है कि कुछ लोग किसानों के सपोर्ट के लिए सामने आ गए हैं और ये लोग सरकार की नज़र में बहुत खड़क रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लग रहे। बताता हूं क्यों। अगर आप किसान की बात करो, जो इमेज आपने बनाई है, फटा पुराना, बेहाल, कमर मुड़ी हुई, वो किसान है आपकी नज़र में, क्योंकि आपने कहा था कि जीन्स वाले किसान नहीं हो सकते।
तो आपकी जानकारी के लिए जनाब मैं आपको बता दूं, जो लोग इनकी सपोर्ट में आए हैं मेरे जैसे, मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे बाइस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तानी भी हूं, मैं खाना भी खाता हूं। ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पेट में कुछ है, अभी खा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मर जाता। वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको, जो लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं वो बोलना जानते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। किसान नहीं समझता, वो आपसे बहस नहीं कर सकता, वो आपसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता। उसको एक चीज़ समझ आती है कि मैं सारा साल मेहनत करूंगा, खून पसीना बहाऊंगा अपने खेत में, एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में इतना आ जाए कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकूं, घर में अच्छी रोटी हो, उसको बस इतनी बात समझ आती है। लेकिन ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये तर्क वितर्क करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए आपको ये खटक रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, अजमीत सिंह जी हैं। हर किसी का जो बैकग्राउंड आप जाओगे ना, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी है, अगर उसके पिछोकड़ में जाओगे लास्ट एंड तक वो किसान ही होगा, वो किसान ही होगा। अजमीत जी, क्या लगता है, आज भी आप विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, क्या लगता है सरकार को समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर समझ आ रही है, ईगो का सवाल बन गया है, उनकी नाक की बात है? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5,000 ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ 13 ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਪਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਥਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਉੱਡ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, अगर मोदी सरकार इस देश को खुशहाल देखना चाहती है तो किसानों के हक में पूरे फैसले करे। क्या लगता है आपको अजमीत जी, आपको लगता क्या है, क्योंकि ये 2.5-3 महीने से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपको नहीं लगता कि अभी तक कुछ बात हो जानी चाहिए थी? क्योंकि हम देखते हैं, मैंने पुराने भी निकाला, रिकॉर्ड निकाला, वहाँ पर अभी जो सरकार के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसान के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन तब वो सरकार में नहीं थे। आपको क्या लगता है कि क्यों ये करना चाहते हैं, इस कानून को ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं, अगर किसान मान ही नहीं रहे तो? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 345 ਜਾਂ 350 MP ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਾਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਖਾਲੀ 345 ਜਾਂ 350 MP लेके तुसी सरकार बनाई, वही पढ़े लिखे, उन्होंने पर क्रिमिनल केस भी किन्ने पे हुए हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से इस पे विचार करना चाहिए? बिल्कुल, एक बार नहीं, 1000 बार। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਦੀ ਰਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ सही फैसला ना किए। बिल्कुल अजमीत जी, और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। जय जवान जय किसान। मैं आपको एक जवान से मिलाने जा रहा हूँ, ये बलविंदर साहब हैं। बलविंदर साहब रिटायर्ड हैं BSF से। बलविंदर जी, आप विरोध प्रदर्शन का हिस्सा भी थे। दुख होता है जब इस तरह की माएँ बहनें आज सड़क पे हैं लेकिन सुना नहीं जा रहा उनको? बिल्कुल दुख होता है सर।
मेरे जो दादे परदादे थे ज़िम्मेदार थे, यहाँ तक कि मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ। ज़िम्मेदारी से ही मैं फ़ौज में गया। फ़ौज में जाके हमने 30 साल, अपने 30 साल की जो उम्र हमने अपने ज़िंदगी में ऐश करनी थी वो हमने बॉर्डरों पे गुजारी है। किसके लिए गुजारी है? इस मुल्क के लिए गुजारी है। इस सिखों का पूरा हक है इस मुल्क के, हम इस भारत के वासी हैं। हमारे दादा परदादा जो ज़मीनों में मिट्टी में मिल गए, और जो अभी चल रहा है, जो किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है, गवर्नमेंट ने किसी किसान के किसी लीडर को बिठाया नहीं बिठाया, अपनी मर्जी से कानून बना दिया। किसको पूछ के अब कानून तो बना दिया, अब उस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं। कल हमने सुना है न्यूज़ में, हम क्योंकि पूरा दिन अपडेट रहते हैं, क्यों मंत्री ने कहा है कि अडानी और अंबानी हमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़े? अगर आपने कानून बना दिया तो कानून 370 टूट सकती है, जो सदियों से है वो टूट सकती है। फोर्स का जो डीएटीए बंद कर सकते हो आप, उसका भी एक एक्ट है, नहीं कर सकते लेकिन कर दिया, वो भी 1.5 साल का कर दिया। क्या एक किसान कानून नहीं टूट सकता? इन्होंने बनाया ना, मोदी सरकार ने सब कुछ बनाया। पॉसिबल है, तो सब कुछ मोदी पॉसिबल सरकार इस कानून को तोड़ भी सकती है और तोड़ना भी चाहिए। मोदी साहब, वक्त मैं क्यों लग रहा एक भारत का एक वासी होने के नाते, अब एक्समैन हूँ, फौजी हूँ और एक किसान भी हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ, जो लाखों 1 करोड़ से ज़्यादा जो नौजवान, बच्चा, बीबी, माताएं, बहनें दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं ठंड में, उनकी आवाज़ सुनो। पब्लिक की आवाज़, संगत की आवाज़ उस भगवान तक पहुंचती है। बाबर नहीं रहा, जाबर नहीं रहा, औरंगजेब भी नहीं रहा। मैं आपको एक सवाल इतना ही कहता हूं कि आप इनकी बात मानो और इस कानून को जैसे तैसे करके, जो कल 9 तारीख है, इस कानून को वापस लो और इनको वैसे, इनका जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी इनका जो मतलब के नुकसान हुआ है, इनका हर्जाना भी भरा जाए और इस कानून को फिर से रद्द किया जाए और इनके हक इनको दिए जाए। मैं आपसे ये अपील करता हूं। बहुत बढ़िया। और आपका देखो, जो भारत, आपको इस 136 करोड़ अवाम ने चुना है, आप इस 136 करोड़ अवाम के पीएम हो, ना कि अंबानी और अडानी के पीएम हो। बहुत बढ़िया बलविंदर जी, जो आपने इनकी आवाज सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अगर आप ये आवाज नहीं मानते हो तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये आप ग्राउंड में देख लेना। मैं आपसे यही अपील करता हूं, इन कानूनों को वापस लिया जाए। मेरी आपसे यही दरखास्त है और यही अपील है। बहुत बढ़िया बात कही बलविंदर साहब ने कि अगर 370 और 35 से 70 साल से हम पे थे, हट गए, वो सब कुछ पॉसिबल है। कानून बनाए जाते हैं लोगों की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए सोच के बनाया होगा आपने, लेकिन जो रिएक्शन आपको मिला वो नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि बड़े चिंतन से, बड़े एक प्रायोरिटी से, बड़े अच्छे ढंग से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जब आप ये कानून पर विचार करो तो तस्वीर रखना, वो 6 साल के बच्चे, वो 90 साल की बुढ़िया जिसकी कमर झुक गई है, भारत माता की जय कहते कहते जिसकी कमर झुक गई है, भारत को फीड करते करते, उसका ध्यान जरूर रखना जनाब, उसका ध्यान जरूर। एक आखिरी और भी एक गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। फिर से कहूँगा जय जवान जय किसान। ये भी नेवी से रिटायर्ड हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर रमनीक सिंह है। रमनीक सिंह जी, इस पूरे किसान जो चल रहा है, किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हो उसको? सर, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ। ये जो जय जवान और जय किसान का नारा है ना, ये मेरे ऊपर बिल्कुल सेट बैठता है, क्योंकि हम जब बचपन में पढ़ते थे कि इंडिया एक अर्गेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, बट ये जो अन्नदाता है सबको खिलाता है। ये पीएम मोदी साहब आपको भी खिलाता है, आप कोई बाहर की रोटी नहीं खाते, जुपिटर पे नहीं उगती आपकी रोटी। और ये जो इन्हीं किसानों के बेटे बॉर्डरों पे आज बैठे हैं और इनका बाप वहाँ जाके लाठियाँ खा रहा है, तो समझ लो ये जो हम लोग सो रहे हैं ना अपने अपने घरों में, आज ये कंबलों में बैठे हुए, ये उन दोनों बाप बेटे की ही मेहनत का नतीजा है। इस एक आपकी गलत कार्रवाई से पूरा का पूरा देश मतलब एक हिल जाएगा। आपके पास, आप एक पीएम हो, आप एक नुमाइंदे हो, आप एक वर्ल्ड में आपकी इमेज एक अच्छी छवि थी कि आप एक मतलब एक रेवोल्यूशनरी लीडर आया है, जो एक पहले जो एक फैमिली का रूल चलता है उनको तोड़ोगे, आप एक अच्छे रिफॉर्म्स लाओगे। बट ये तो आपने क्लियर कट साबित कर दिया कि यू हैव जस्ट बिकम ए पपेट ऑफ टू दैट इंडस्ट्रियलिस्ट
पर्सन, एज यू आर वेरी वेल अवेयर, अंबानी एंड अडानी, ठीक है। तो आपने रातों रात ये कानून बना दिए, किसी से पूछा नहीं। अब आप बोलते हो कि ये जो किसान जथेबंदियों के आगू हैं, ये जो 30-30, 35-35, 40-40 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे को एमएसपी दिया जाए, ठीक है। आप इनको बोलते हैं समझ नहीं आता, ना हमें 370 समझ आती है, ना हमें जीएसटी समझ आता है, ना हमें सीए एनआरसी समझ आता है, ना हमें किसान समझ आता है। तो समझ आता किसको है? सिर्फ एक बीजेपी के जो फॉलोअर्स है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये सिर्फ आंखें बंद करके मत चलो ना। जैसे आपने बोला ना वो पाइड पाइपर वाला, वो हिसाब हो रहा है कि चूहे के पीछे बस वो चलते जाओ, सारों को जाके धकेल दो। ये तो गलत बात है। हर एक को अपना तर्क रखने का पूरा अधिकार है। दे आर नॉट वायलेंट। आप अभी उनके दिमाग में अभी कैसे चल रहा है कि इसको कैसे टॉर्पिडो करके सैबोटेज करना है। ये सरकारों की पुरानी नीति रही है कि कैसे कोई भी अगर अच्छा मोटो लेके चल रहा है उसको बदनाम करके पब्लिक जो सिंपैथी है उसके अगेंस्ट किया जाए। हम यही अपील करते हैं कि ये कैसे तैसे करके आप ये कानून वापस लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश में कुछ पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप 370 हटा सकते हो, मतलब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, फौज में भी आप जाके देखो, वहां पे हमारे बॉर्डर मर रहे हैं। यहाँ नारे देते हो जय जवान जय किसान, फिर कहते हो हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, इधर बाप को तुम लोग लाठियां बरसा रहे हो। दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। आपको ये कानून वापस लेने हैं ताकि एक ये मेरा पर्सनल व्यू है। मेरी एज कोई ज्यादा नहीं है, मैं भी जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड हूँ। एज ए यूथ में ही काउंट होता हूँ फिलहाल अभी मैं। ये जो अगर आप संदेश दोगे ना, अगर आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है तो एक यूथ के दिमाग में बात बैठ जाएगी, यार यहाँ कुछ है ही नहीं साला। एब्सोल्युटली। तो मतलब चलो वैसे ही हमारा ब्रेन ड्रेन चालू है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और ये यूथ के दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो लेट्स मूव ऑन। ऑलरेडी बैठा हुआ है। आप इस चीज को बढ़ावा दोगे, यहाँ का जो टैलेंट है ना, यहाँ का जो जज्बा है वो बाहर जाएगा। हमारे यहाँ के फौज की ना एक कहावत है कि जो हमारा हिंदुस्तानी फौजी है ना, उसको कोई ना फिजिकली ना मेंटली हरा सकता है। तो समझ रहे हो। और वैसे ही हमारा किसान है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तशद्दुद जलता है अपनी। रात को 2-2 बजे ठंडे पानी की बुसारों में नहाता है। इनको क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे पानी में फेंक देते हैं। 2 बजे वो खेतों में नक्के मोड़ रहा होता है, नक्के मोड़ रहा है। तो यही है कि वहाँ पे हालत देखो, बुजुर्ग इतने बैठे हैं। आप कोरोना करते हो, जब आपकी रैली है हैदराबाद में तब कोई कोरोना नहीं है आपका, यहाँ पे कोरोना आ रहा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे कुछ लिमिट्स होते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसान का कानून जो आपने बनाया है वो गलत है। हम ये भी नहीं कहते कि जो किसान का कानून आपने बनाया है वो सही है। ये फैसला लोग करते हैं, और जिसके लिए आपने ये कानून बनाया है वही कन्विंस नहीं है। चलो हम मान के चलते हैं कि वो कानून आपने उनकी बेहतरी के लिए बनाया, तो जनाब आपके पास ऐसे इंटेलेक्चुअल होने चाहिए वो किसानों को कन्विंस कर सकें, उनको बता सकें। आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। मुझे याद है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है तो खिलाफत उनकी हो रही है, किसान उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस होता यही होता, कांग्रेस होता तब भी यही होता, तब भी ये कानून लाया जाता। मैं यही नहीं कहता कि ये इसी पार्टी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैं बड़ी देर से कवरेज कर रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ जब भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें आवाम के बारे में सोचना है। हमने लोगों के लिए कानून बनाने हैं जो लोगों की बेहतरी के लिए हों। जब उनको ही मंजूर नहीं, और बाकी मैंने जो कैप्शन दिया आपको कि किसान ने पहली बार कुछ मांगा था, क्या हमने दिया? क्या हमने वो दिया? इस बात पर गौर करना जनाब, क्योंकि जय जवान जय किसान, जवान पर भी और किसान पर भी सियासत होती है। जब उसके हितों की बात आती है तो हमारी नाक का सवाल बन जाता है। हम जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं दे सकते, ज़बरदस्ती कुछ नहीं दे सकते जब तक आप उसके लिए एग्री ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो मीटिंग होने जा रहा है वो फ्रूटफुल हो। जो 6 साल से लेकर 90 साल तक लोग वहाँ बैठे हैं इस सर्दी में, मुझे ये लाइव करते हुए 10, 15, 20 मिनट हुए होंगे, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने खेतों को पानी नहीं लगाते, भारत को भी पानी लगाते हैं कि भारत अच्छी तरह फले फूले। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। लेकिन बदकिस्मती उनकी ये है कि उनकी इमेज, आपने जो सोच रखी है ना, वो सही नहीं है। आपको जब भी किसान का नाम आता है तो आप उसको फटे पुराने कपड़ों में देखना चाहते हो। ऐसा आपके किसी ने कहा कि यार ये तो जीन्स पहन के आया है, ये कैसे किसान हो सकता है, और इसके पास तो गाड़ी है, ये कैसे किसान हो सकता है। सोचिएगा जनाब,
इस बार जो हुआ हुआ, अगली बार किसान आपसे कुछ मांगे, जवान आपसे कुछ मांगे, तो थोड़ा सोच समझ के जो भी आपको करना हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये किसान आंदोलन जो है ये ख़त्म हो जाए, जो भी किसान चाहते हैं उनके हित में हो, वो जल्दी से हो जाए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।